बिहारी लाल की जय। मेरे पास लगातार प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न बड़ा सुंदर आया, किसी ने मुझसे पूछा कि शालिग्राम जी की जो उत्पत्ति है वह कहां से है। शालिग्राम भगवान माने जो काले रंग के पत्थर के रूप में है ना, जिसकी हम लोग घर पर पूजा करते हैं, जिनके ऊपर तुलसी दल पधराते हैं, बढ़िया सुंदर उनको स्नान कराते हैं और उसके बाद एक तृतीयादिक लगा के चंदन भी माथे पर लगाया जाता है, वह श्री शालिग्राम जी कहां से आते हैं। मैं आपको निवेदन करूं, चीन और नेपाल की सीमा पर एक बड़ा सुंदर पहाड़ है, नाम है मुक्तिनाथ। नीचे गंडकी नदी बहती है, उसी गंडकी नदी में संत जन जाते हैं और शालिग्राम जी की सुंदर सुंदर शिलाओं को लेकर के आते हैं। गोल मटोल चक्र के आकार की, कभी नरसिंह भगवान की आकृति, कभी वामन भगवान की आकृति, कभी ओम लिखा हुआ, विभिन्न प्रकार के सुंदर शालिग्राम जी प्राप्त होते हैं। लेकिन ये कैसे आते हैं, इनकी कई रोचक कथाएं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मुक्तिनाथ का जो पहाड़ है ना, ये भगवान का ही स्वरूप है। कैसे भगवान का स्वरूप है, हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में कथा आती है कि जलंधर की पत्नी जो वृंदा, इसके सतीत्व को नष्ट करके भगवान ने जलंधर को जब मारा था, तो वृंदा के श्राप से भगवान पत्थर हो गए। माने मुक्तिनाथ का जो पहाड़ है वो जलंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान का बना हुआ स्वरूप है। अब उसी काल में एक स्त्री भगवान के दर्शन की अभिलाषा रखते हुए भगवान का भजन कर रही थी। उसी समय भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा, बोले भाई मांगो, अभीष्ट क्या है तुम्हारा। तो इन्होंने कहा, बोले प्रभु आपकी सुंदरता को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको अपनी गोद में खिलाऊं, माने आप मेरे बालक बन जाओ, मैं आपको गोद में खिलाना चाहती हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, वाह। और कहा, सुनो, कालांतर में तुम गंडकी नदी बनोगी और मुक्तिनाथ के पहाड़ के नीचे से बहोगी, मैं तुम्हारी गोद में शालिग्राम बन करके क्रीड़ा करूंगा, माने खेलूंगा। स्त्री प्रसन्न हुई और चली गई। उसी काल में एक घटना और घटित हुई। एक राक्षस न जाने कौन से उसके सत्कर्म उदित हो गए और उसके प्रभाव से वो भगवान के दर्शन की भावना रखते हुए भजन करने लगा। साधना जब पूरी हुई तो भगवान प्रकट हुए, कहा अभीष्ट क्या है तुम्हारा, मांगो। तो जैसे ही भगवान को इस राक्षस ने देखा तो इसके राक्षस वाले गुण जागृत हो गए। इसने कहा, प्रभु आप इतने सुंदर मुझको दिखाई दे रहे हो, ऐसा लगता है कि मैं आपको अभी खा जाऊं। भगवान तो सबके अभीष्ट को पूरा करने वाले हैं। उसी समय परमात्मा ने कहा, बोले चिंता मत करो, मुक्तिनाथ मेरा ही स्वरूप है। कालांतर में तुम एक कीड़ा बनोगे और कीड़ा बनकर के जितना मनाए मुझको खाना, तुम्हारे खाने का अभिष्ट पूरा हो जाएगा। उसी समय वह राक्षस कुछ समय के बाद कीड़ा बना। तो अब आप देखिए तीनों घटनाएं कितना गजब से मिलती हैं। जलंधर की पत्नी के श्राप से भगवान मुक्तिनाथ बने, गंडकी नदी नीचे बहने लगी। अब पहाड़ पर शालिग्राम रूप में भगवान नीचे कैसे आते हैं, तो वह कीड़ा एक नहीं हजारों लाखों की संख्या में वहां रेंगते हैं और रेंगते हुए धीमे धीमे उस पर्वत को, पहाड़ को काटते हैं और काटते 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 उनमें सुंदर चक्र की छाप बनाते हुए गोल मटोल आकार में वो शालिग्राम ऊपर से कट कट करके नीचे गिरते हैं और गंडकी नदी में स्थित हो जाते हैं। संत जन एक सुंदर तुलसी का पौधा उसमें डालते हैं गंडकी नदी में, और ऐसा हमने सुना है संतों से कि तैरते हुए शालिग्राम ऊपर की ओर आ जाते हैं। संत लोग उनको लेकर के आते हैं, अपने घर पर स्थापित करते हैं। माने जलंधर की पत्नी का श्राप भी सिद्ध हुआ, उस स्त्री का भजन करना भी सार्थक हुआ, गंडकी नदी के रूप में वहीं और शालिग्राम जी उनकी गोद में क्रीड़ा करने लगे, और वह राक्षस जो भगवान को खाना चाहता था उसका भी अभीष्ट पूरा हुआ। चक्र के आकार के शालिग्राम जी जहां पर आपको दिखाई दे वो असली शालिग्राम है। तो ये शालिग्राम जी की उत्पत्ति की सुंदर कथा है। और एक बात और बताऊं, विभिन्न विभिन्न रंग के शालिग्राम अब की बार हमारे अत्यंत प्रिय, हमारे निकट परिकर, हमारे श्री कृष्ण गोपाल भाई साहब दिल्ली में निवास करते हैं, उनके यहाँ पर शालिग्राम जी का मैंने दर्शन किया। एक अद्भुत दिव्यता उसमें दिखाई दी।
जब रोशनी में उन शालिग्राम को रखा गया तो आर पार वो दिखाई दे रहे थे, ऐसे अद्भुत शालिग्राम जी। तो शालिग्राम जी की बड़ी बड़ी सुंदर लीलाएं हैं। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमण लाल जी का मंदिर है, बड़े सुंदर ललित त्रिभंग श्री ठाकुर जी विराजमान है, लेकिन वह शालिग्राम शिला द्रवीभूत हो गई, उसमें से प्रकट ठाकुर जी है। हमारे तपस्वी जी की छावनी अयोध्या जी में शालिग्राम शिला से श्री राम जी प्रकट हो गए, वो आज भी विराजमान है। तो शालिग्राम जी साक्षात भगवान है, सबको इनका पूजन करना चाहिए और नियम से, वैष्णवता का पालन करते हुए। यह नहीं कि आप लोग अशुद्ध वस्तुओं का भोग ठाकुर जी को लगाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान की अनुभूति करना चाहते हैं तो आप भी शालिग्राम जी की बड़े भाव से और श्रद्धा से सेवा करिए, ऐसी प्रार्थना। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।